जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में यदि पैसों की किल्लत आती है, धन की समस्या आती है, तो उसका एक ही कारण होता है। चाहे आपको देखने में कारण कई अलग अलग लग सकते हैं, जैसे आपका कामकाज रुक गया, किसी की नौकरी चली गई, किसी का व्यापार रोजगार स्लो हो गया। ऐसे दिखने में कई अलग अलग रीजन्स आपको दिखते हैं, लेकिन उसकी जो मेन जड़ है वो एक ही होती है कि माता लक्ष्मी आप पर रुष्ट हो गई हैं। तो कोई ना कोई ऐसे ग्रह नक्षत्र बदल गए हैं या किसी की हाय बद्दुआ लग गई है, ये सारे जरिए हैं, लेकिन मुख्य एक ही कारण होता है कि माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो गई हैं। तो कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जीज आपके घर में आ गई हैं, आपके पीछे लग गई हैं, जो अलग अलग स्वरूप में आपको दिखने लग गई हैं, जिसका परिणाम ये हुआ कि आपके घर में पैसों की समस्या आ गई। तो ये समस्या कैसे दूर हो, ये नेगेटिव एनर्जी कैसे आपके घर से जाए, इसी का उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस उपाय को करने से आपके घर में से नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी का वास होने लग जाएगा, माता लक्ष्मी फिर से प्रसन्न हो जाएंगी और आपके घर में फिर से खुशियाँ दौड़ने लग जाएंगी। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। अंक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, व्रत, त्यौहार, पूजा विधि इत्यादि के बारे में भी समय समय पर जानकारी प्रदान करते रहते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम इसी चैनल के माध्यम से इसी तरह की जानकारी आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों, इस क्रिया को आपको रात्रि के समय करना है, क्योंकि रात्रि के समय नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, अत्यधिक एक्टिव हो जाती है। तो इसलिए इस क्रिया को आपको रात्रि के समय करना है। रात्रि के समय जब आप इस क्रिया को करेंगे तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो सारी ही नेगेटिव एनर्जी इस क्रिया में, इस तंत्र में, इस उपाय में खींची चली आएगी और आप देखेंगे कि आपके घर से इसके बाद में नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी। तो आपको करना क्या है, जब आप रात्रि को सोने के लिए जाते हैं उस समय आप इस उपाय को करें। आपके घर का जहाँ पर खाना बनता है, रसोई है, उसमें यदि आप गैस है तो गैस चूल्हा है, यदि आप थोड़ा सा ऊंचा है तो उसमें आपको इस उपाय को करना है। उसके नीचे आपको उस उपाय को करना है। यदि नहीं कर सकते हैं तो उसके ठीक सामने भी आप इस उपाय को करेंगे, तब भी ये उतना ही कारगर सिद्ध होगा। क्योंकि जब पैसों की किल्लत आती है तो उसके साथ साथ धन धान्य की भी किल्लत आ जाती है। तो यह दोनों ही चीज़ एक दूसरे से काफ़ी जुड़ी हुई है। तो इसके लिए इस उपाय को आप रसोई में करें, रसोई घर में करें, जहां आप खाना बनाते हैं वहां करें। यदि पॉसिबल हो सके तो आपका गैस या चूल्हे के नीचे आप 11 रुपये रख दें और उसके ऊपर थोड़ा सा हल्दी, कुमकुम और चावल इसको आप रख दें और इसके सामने आप एक घी का दीपक जला दें। घी के दीपक को इस तरह से जलाएं कि वो ज़्यादा देर तक जलता रहे, इस तरह से जलाएं। पॉसिबल हो तो सवेरा होने तक या 4 बजे तक जले, इस तरह से उसको आप उसमें घी भर के थोड़ा बड़ा दिया लेकर के उसको जलाएं। इस तंत्र में, इस क्रिया में आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, कोने कोने से नेगेटिव एनर्जी खींच करके इस दिए में भस्म हो जाएगी। इस क्रिया को आप लगातार 7 दिनों तक करें, लगातार एवरीडे 7 दिनों तक करें। कैसा भी ग्रह दोष होगा, कैसा भी नज़र, हाय बद्दुआ कुछ भी होगी, वो सारी जल के भस्म हो जाएगी। अब ये जो 11 रुपये है ये आपको रोज़ नए लेने हैं। हल्दी, कुमकुम, चावल भी आपको रोज़ लेने हैं। 7 दिनों के पश्चात हल्दी, कुमकुम, चावल को पीपल के पेड़ के नीचे रखते हैं और जो पैसा है वो किसी मंदिर में आप दान कर दें या उसका प्रसाद लेकर कोई कुंवारी कन्याओं को, जो 7-8 साल की बच्चियां होती हैं, उनमें बांट दें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और आपकी सारी दुख तकलीफ को हर के फिर से आपके घर में खुशियां दौड़ा देती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।